अपना पता देखने के बाद, अरे अपना पता तुम्हें देखने के बाद, अरे किससे नजर प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींचता, प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींचता, प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींचता, प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींचता। दिल की जय दिल की किसे सुना देखने के बाद, दिल की किसे सुना देखने के बाद, धोबी कहाँ से देखने के बाद, धोबी मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार, मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार का, मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार का, मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार का। अरे भोली जय हो भोली, अरे भोली कहाँ है हो तुम्हें देखने के बाद, अरे भोली कहाँ है तुम्हें देखने के बाद, भोली कहाँ है अरे तुम्हें देखने के बाद, अरे अपना किसे बना देखने के और किससे नजर मेरा तो एक तू है दिलदार प्यारे वो प्यार तेरा महफिल में खींचवाया, हर दिल की किसे सुना तुम्हें देखने के बाद, हर दिल की किसे सुना तुम्हें देखने के बाद। इस भजन के गायक जो हैं वो पूरे हो गए, बहुत सुंदर भजन गायक हैं। विनोद अग्रवाल और उनके साथी थे
वो भी पूरे हो गए। जगाधरी वाले बलदेव नजी खाई वो निकल आए नजी न कुछ बात बड़ी आई तो ये भजन अमर इनको अगर 50 साल में बाप भी गाओगे ना तब भी वही रखना है, वही क्योंकि वो भगवान शंकर जी अकेले बैठे हैं, दुख है, सती विलग रहती है, दुखी। जिससे ज्यादा प्रेम करोगे दुख उसी से उत्पन्न होगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक विमान आया और उस विमान के बीच में सती की छोटी बहन है जिसका नाम है रोहिणी। वो अपने पति चंद्रमा के साथ आई है और विमान उतर गया। और जैसे वो विमान उतरा कैलाश पर्वत के ऊपर तो रोहिणी ने कहा, बहन तो तैयार नहीं, पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। सती को तो पता ही नहीं क्योंकि सती को निमंत्रण नहीं मिला है। तो शर्म की बात थी, लज्जा आ गई। तो सती ने उस बात को छुपाने की चेष्टा करी, बहन तू चल, मैं अभी आऊंगा। तो रोहिणी तो चली गई। हरिद्वार की उत्तर दिशा के बीच में कंथल नामक क्षेत्र है, जिस कंथल के बीच में यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ है। जिस यज्ञ के बीच में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसका कारण रहा, बहुत बड़ा कारण रहा। नैमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर सूर्यदेव जी के मुखारविंद से इस कथा को सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जब सबको बुलाया तो भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया, हम जानना चाहते हैं। तो कहा, ऋषियों सुनो, प्रयागराज की धरती जहां गंगा यमुना और सरस्वती रहती है, ऐसे स्थान के ऊपर एक समय बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के बीच में सब देवता है। भगवान शिव भी आए, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, देवता भी आए, देवताओं के राजा भी आए, यमलोक से धर्मराज भी आया। पूरी सभा लगी थी। जब सारी सभा भर गई तो सबसे अंत में दक्ष प्रजापति आए सती के पीछे। कुछ लोगों में अभिमान होता है, वो समय से नहीं पहुंचते क्योंकि हमारा आदर सत्कार कम होगा। जब हम जाएं तो लोग खड़े हो जाएं, हमारे गले में फूलों की माला पड़े, हमारी जय जयकार हो, दुनिया हमें पूजना शुरू कर दें, ये इच्छाएं होती कुछ लोगों की। बहुत सारे लोग हमने इसे देखे हैं, अब है भी, अभी भी है। और खासकर नेता लोग तो होते ही कि पहले देखो भाई, वायरस से पूछा जाता है कितने लोग इकट्ठे हुए, कितने लोग, और प्रवक्ताओं में भी ऐसा है। मैंने तो प्रवक्ताओं में भी सुना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे पंडित जो बाहर जाते हैं फिर दोबारा हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये पहले पूछा जाता है कि पंडाल में लोग बैठे कि नहीं बैठे, अगर नहीं बैठे तो हमारा स्वागत कैसे, हम कैसे जाएंगे। हम तो तब जाएंगे जब बहुत पंडाल भरा हो, खचाखच, सब हमारे गले में फूलों की माला डाले, अभ्यास की आए, तब हम जल्दी शोभित हो। फिर आजकल एक नया प्रश्न चला कि टोपी चली, उस टोपी को बड़े सुंदर तरीके से लटका देते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न चला है। तो अहंकार, उसके बीच में अहंकार,
तो दक्ष प्रजापति अहंकारी है, वो सबसे अंत में आया। जब सबसे अंत में आया तो प्रजापति, उसने प्रजा को उत्पन्न किया है। सब खड़े हो गए, देखते देखते ब्रह्मा भी खड़े हो गए, विष्णु भगवान भी खड़े हो गए, देवता भी सब खड़े हो गए, देव भगवान शिव खड़े। उसका अहंकार उतारना चाहते, वो शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, तू शिव नहीं, तू शव है। शिव का नाम है मंगल, शव का नाम है मुर्दा। तू शिव नहीं, तू शव है। तेरे पास घर नहीं है, शमशान का रहने वाला है, मुर्दों की भस्म को शरीर में लगाने वाला है। तेरा कोई पिता नहीं है, तेरा कोई गोत्र नहीं, तेरा कोई कुल नहीं है। इस ब्रह्मा के कहने पे मैंने अपनी बेटी तुझे दान कर दी, अन्यथा तू तो कुंवारा रहता। भगवान शिव सुनते रहे। याद रखना, निंदा को पचाना कठिन है। मैंने शुरू में कहा ना कि जो व्यक्ति निंदा नहीं पचा सकता वो ईर्ष्या करता है। निंदा को पचाना आसान बात नहीं है। कोई हमारी निंदा करे, कोई चारों तरफ से हमारी निंदा को करे व्यक्ति, और कहें कि व्यक्ति निंदा करता है, उससे दुश्मनी पैदा हो जाती है। भगवान शंकर जी चुप है। अच्छा गुरु जी, भगवान शंकर इस निंदा को बचा रहे हैं, और वो निंदा कर रहा। हाँ, एक बार नंदी खड़े हुए कुछ कहने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, लेकिन तुरंत उसी समय भगवान शंकर जी ने कहा चलो यहां से। तो इतनी निंदा करी, लेकिन भगवान शिव शांत होकर के निकल गए। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि भरी सभा में मेरा अपमान किया है शंकर ने, मैं यज्ञ करूंगा, बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, सब देवी देवताओं का आवाहन करूंगा, लेकिन उस शिव को नहीं बुलाऊंगा। उस कारण से निमंत्रण नहीं दिया। 60 कन्याएं हैं, 59 कन्याओं को निमंत्रण दिया गया, सब पहुंच गई, लेकिन सती नहीं आई अभी तक। और मायके में कोई बहुत बड़ा कारोबार हो, कोई भंडारा हो, लंगर हो, कोई उत्सव हो, और बेटी को ना बुलाया जाए तो उस बेटी पर क्या बीतती है ये वही जाने। अब सती मन ही मन में रो रही है, हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। भगवान शंकर जिस समय समाधि तोड़ करके बैठे थे, सती ने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊं। क्यों? दक्ष प्रजापति मेरे पिता जिन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया है, मेरी इच्छा है वहां जाने, हमारे कोई निमंत्रण नहीं आया। हमें निमंत्रण नहीं आया, हमको जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा हो सकता है किसी के पास भेजा हो, कोई समय से पहुंचा नहीं हो। नहीं सती, हमारे लिए निमंत्रण नहीं पहुंचा है, बिना आदर के कहीं जाना नहीं चाहिए। और एक जीवन सूत्र में याद रखिए मेरे भाई बहन, क्या मित्र अगर प्रसन्नता में हो, ध्यान देना इस बात, तुम्हारा मित्र प्रसन्नता में हो और उसके यहां कोई उत्सव हो रहा हो और निमंत्रण ना भेजे तो जाना। और अगर मित्र विपत्ति में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना, दौड़ कर उसे मित्र कहते हैं। मित्र अगर विपत्ति में हो तो दौड़ करके जाओ, और मित्र अगर प्रसन्नता में हो तो बिना बुलाया उसके घर पे मत जाओ। प्रभुवर
भगवान शंकर जी ने बहुत मना किया लेकिन सती नहीं मानी। आखिर में भगवान शिव ने देख लिया सती अब लौटेगी नहीं, सती सती हो जाए। नंदी को बुलाया, सती को कहा कि अपना श्रृंगार करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है पहन लो, श्रृंगार करो। बाकी के जितने भी वस्त्र और आभूषण थे उन सब की एक गांठ बांध करके नंदी को दे दी। नंदी जाओ और 10,000 गण भगवान शंकर जी ने सती के साथ भेज दिए। सती इनको लेकर के जाओ और तुम अपने पिता के घर में जाओ। सती चल पड़ी। भगवान शिव भी नाराज है, निराश हो गए हैं। और सती के मन में एक सुख तो है आज कि आज पिता के घर में जा रही हूं, यहां तो मेरी कोई पूछ नहीं है, चलो अपने पिता के पास जाके। और सती जब कनखल में पहुंची तो मुख्य दरवाजे के ऊपर पिता खड़े थे। सती जब अंदर जाने लगी तो पिता ने ध्यान ही नहीं दिया। वीरणी, मां वीरणी साथ में खड़ी है, मां मिलना भी चाहती है अपनी बेटी से, लेकिन दक्ष प्रजापति ने मना कर दिया। और बहनें जो थी वो सती को देख करके सब मन ही मन में हर्षित हो रही थी। आज देखो इसका कैसा निरादर हो रहा है। ये अपने को कहती थी मैं सबसे अच्छी हूँ, भगवान शिव की पत्नी हूँ, वो सदा शिव है, तुम तो कुछ हो, मैं महान हूँ। आज वो सती निरादर का पात्र है। और सती यज्ञ मंडप में चली गई, चारों तरफ देखने लगी, नाना प्रकार के उत्सव है, नाना प्रकार के मंडप बने हैं, लेकिन भगवान शिव के नाम का कोई मंडप ही नहीं, कोई पूजा ही नहीं। और मेरे भाई बहन, सती बहुत निराश, बड़े उच्च स्वर से कहने लगी जो अपना भला चाहता है चले जाओ। जिस यज्ञ में भगवान शिव का नाम नहीं है वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, चले जाओ यहां से। भगवान विष्णु उठने लगे। दक्ष प्रजापति ने कहा कहां गए वो विष्णु, तुम्हारे बलबूते पे तो मैंने यज्ञ प्रारंभ किया है। सब देवता यहां शिव का काम नहीं है, ये तो यज्ञ नारायण विष्णु है, विष्णु ही तो तुम्हारा यज्ञ है, शिव की तो यहां कोई आवश्यकता ही नहीं। एक पूखा नाम का, उस पूखा ने भगवान शंकर जी की निंदा प्रारंभ की। वो शमशान में रहने वाला, नरमुंडों की माला को पहनने वाला है, उसका कोई गोत्र नहीं, उसका कोई कुल नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो अवधूत है। नाना प्रकार की निंदाएं बीच में होने लगी। तो सती चारों तरफ घूम करके जब यज्ञ मंडप के सामने खड़ी हुई तब सती ने उच्च स्वर में कहा जो भी अपना भला चाहता है वो चले जाए, इस यज्ञ मंडप को छोड़ करके चले जाए, अन्यथा सबका विनाश हो जाएगा। फिर कुछ जो शैव भक्त नहीं थे वो सब गालियां देने लगे, भगवान शिव को गालियां देने लगे, क्या काम है उसका यहाँ यज्ञ में, क्या काम है उसका। तब वो सती जोर से कही यो निंदति महादेवा निंदमानं शृणोति वा तावो नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। जो भगवान शिव की निंदा को सुनता है या निंदा को करता है, ताब वो नरकम यान्ति, वो नरक में जाता है। अपने गुरु की निंदा को सुनता है अथवा करता है। हो सके तो विरोध करिए, उसे रोकिए, अगर तुम उसको रोकने में सक्षम ना हो तो चले जाओ। वो सती कह रही है कि जब भगवान शिव की निंदा को सुनता है
अथवा करता है वो तब तक नरक में रहता है जब तक चंद्रमा और सूर्य आकाश मंडल में घूमते हैं और तुरंत उसी समय अपने शरीर से अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि निकालनी और सबके देखते देखते सती सती सारा शरीर झुलस गया। साथ में जो आए हुए गण थे उनका सबका युद्ध होने लगा और सती जाते जाते जब प्राण छोड़ने लगी तो सती ने प्रार्थना करी भगवान शिव से, मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन इतना वरदान चाहती हूँ कि जब जब भी मेरा जन्म हो मेरे पति आप ही। और सती ने प्राण छोड़ दिया। जो गण आए थे उनका युद्ध होने लगा देवताओं के साथ। बहुत सारे गण मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ देवता मर गए, गण वापिस चले गए, कुछ गण चले गए। जाकर के भगवान शिव से कहा महाराज अनर्थ हो गया, सती तो सती हो गई। भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से एक केश को उखाड़ा और धरती के ऊपर पटक दिया। उसके दो भाग हो, एक भाग का वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से मां चंडिका की उत्पत्ति। वीरभद्र ने कहा पिता कहो मुझे किस लिए याद किया है, मेरी उत्पत्ति किस लिए? कनखल में चले जाओ, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर। नाना प्रकार की योगिनियों की उत्पत्ति की गई, त्रिताप उत्पन्न किए गए, मूर्छा उत्पन्न हुई। उस चंडिका के साथ अनेक दानवियां उत्पन्न हो गई। पीड़ाएं, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, अवलंबन, मूर्छा, नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर दी गई। वीरभद्र चला और वीरभद्र से पहले त्रिताप चले और जैसे कनखल के अंदर प्रवेश किए, जितने भी लोग वहां सभा में बैठे थे, किसी को बुखार आने लगा, किसी को पीड़ा होने लगी, किसी को मूर्छा आने लगी, किसी के उदर में पीड़ा हो गई, किसी को अतिसार प्रारंभ हो गए, कोई कुंठित हो गया, बीमारियों ने घेर लिया। याद रखना जब परमात्मा का प्रकोप होता है तब हम व्याधिग्रस्त होते हैं। जब हमारे हाथ से कोई शुभ कर्म होता है, हमको सुनने के लिए अच्छा मिलता है, हम कहने को अच्छा बोलते हैं, तो समझ लेना हमारे ऊपर कोई कृपा। जिस दिन कृपा हट जाती है उस दिन मन विचलित हो जाता है, उस दिन मन नहीं रहता। तो प्रभुवर भगवान शंकर जी के पास जाकर के जब प्रार्थना करी तो वीरभद्र को कहा जाओ। वीरभद्र आया और रण मैदान में आकर के कनखल में आकर के सबसे पहले दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटा और हवन कुंड में डाल दिया। धड़ किनारे गिर गया, मस्तक हवन कुंड में गिर गया। सर सबसे युद्ध होना है, भूखा के दांत उखाड़ दिए। भगवान विष्णु से युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने ऐसा उत्पात मचाया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया और यज्ञ से नारायण पलायन करके चले गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, कोलाहल। जो सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ हमारा सनातन है, यज्ञ हमारी विधि है। याद रखना कहीं भी कोई भी यज्ञ हो, अपनी ओर से कोशिश करो कि उसको पूरा करें। अपनी ओर से कोशिश करो कि उसको पूरा करें। एक नहीं, यज्ञ सबका बन जाता है। ये यज्ञ अब चैतराम का यज्ञ नहीं कि चैतराम जी करवा रहे हैं या मीरा करवा रहे हैं, नहीं, ये सब नगरवासियों का यज्ञ है।
कि जहां हम सुनते हैं वहां हमको सुखद मिलता है। पुण्य तभी तो आपको मिलेगा। घर वालों को पुण्य कौन देता है? श्रोतागण देते हैं कि यहाँ जो भी आया है अपना पुण्य लेकर के आया है। अगर तुम्हारी झोली में पुण्य नहीं होगा तो तुम कैसे बैठोगे कथा में? अपना पुण्य लेकर के तुम आए हैं और यहाँ पुण्य ग्रहण कर रहे, उसमें से कुछ भाग श्रोता, कुछ भाग अपना उनके लिए दिया जाता है जो यज्ञ संपन्न करवा। देवर्षि नारद ने आकाश मार्ग से देखा यज्ञ विध्वंस हो गया, ये तो गलत है। देवर्षि नारद जी भागे भागे भगवान शंकर जी के पास चले और भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करे, आप चले, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा है प्रभु। भगवान शंकर जी ने देखा, क्योंकि वो आशुतोष है, प्रसन्न हो जाते हैं, स्तुति वंदना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर कहते कि मेरा जितना मर्जी बिगाड़ ले, लेकिन अगर तू मेरी स्तुति करता, मुझसे प्रेम करता, प्रीति करता है तो मैं भी तुझसे प्रेम। जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं भगवान भी हमसे उतना प्रेम करते हैं। ईश्वर को अपना बनाओ, परमात्मा को अपना बनाओ। भगवान के सामने तभी तो स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आप मेरे हैं, मैं आपका। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए तो चले आए और आकर के जब देखा सारा यज्ञ तो विध्वंस हो गया। वीरभद्र को रुक दिया, वीरभद्र रुक जाओ। भगवान शंकर जी ने पूछा दक्ष का मस्तक कहाँ है? तो कहा महाराज तो यज्ञ कुंड में था। तो बलि के लिए बकरा रखा गया था, उस बकरे को लाया गया, उस बकरे का सर काटा और दक्ष प्रजापति से लगा दिया। और जैसे प्रजापति से दक्ष का वो मुख लगाया, बकरे का मुख लगाया तो बकरा जैसे हा करता है उस प्रकार स्तुति करने लगा भगवान शंकर जी की। आज भी कलखल में जाइए आप, दक्ष प्रजापति के मंदिर में वही बकरे का मुख लगा हुआ है। दक्ष प्रजापति सती का वगन कुंड वहीं है। भगवान शंकर जी ने देखा, ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा अमृत जल का छिड़काव करो। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर के अमृत को छिड़काव कर दिया। जितने भी गण और देवताओं की मौत हुई थी सबको जीवित कर दिया गया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ पूर्ण कर दिया गया। अब भगवान शंकर जी उस अग्नि कुंड के पास गए जहाँ सती का शरीर पड़ा था। भगवान शिव ने उस शरीर को उठाया और 52 स्थानों के ऊपर घूमे और 52 स्थानों के ऊपर एक एक अंग गिरा, वो सब शक्ति पीठे बनती चली गई। सौभाग्य हमारे हिमाचल के लिए भी मिला। नैना देवी में माँ सती के ये नैन गिर गए, ज्वाला जी में जीवा गिर गई, चिंतपूर्णी में मस्तक गिर गया। और मेरे भाई बहन, ये 3 जो विशेष शक्तिपीठाएं हमारे हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई। जो मेरे साथ काशी जी में गए थे, याद रखना जब हम काशी से लौट करके आए थे और प्रयागराज को जा रहे थे तो बीच में एक विंध्यवासिनी आई थी। विंध्यवासिनी का एक मंदिर आया, बहुत विशाल मंदिर था जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ ये हृदय जाकर इस प्रकार का ये मेरे भाई बहन बड़े 52 शक्तिपीठाओं का वचन किया गया। और भगवान शंकर जी उस शरीर की बाकी जो धूली थी उनको लगा करके अपने शरीर में मल दिए और सारा शरीर एकदम भस्मित स्वरूप हो गया। सारे शरीर में भस्म लगा दी। भगवान अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और ये भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। कैलाश नहीं गए, पर्वत से पर्वत, पर्वत से पर्वत घूमने लगे और उसी प्रकार इस संसार का भ्रमण करने लगे।
और वो सती जाते जाते यही प्रार्थना करेगी, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मरेगी, ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मरेगी, वारिस है छम छम वारिस है, माई घर आया हर बूंद सिफारिश है, माई घर आया हर बूंद सिफारिश है, वो लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का इन आशिकों से धोखा है, जिक्र ये प्यारे का आशिकों से धोखा है, ये मेरी अर्जी है, ओ ये मेरी अर्जी है, मैं वैसे हो जाऊं तेरी मर्जी है, वो मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। कोई किसी प्रकार जी रहा है, कोई किसी प्रकार। भगवान ने हम पर कृपा ये करी है कि हमको इंसान बनाया, और कृपा ये कि जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये कथा मैंने तो कहा ना कि बहुत पुराने समय का ये बांध है जिसको बोलते मन्नत। ये बच्चे जब छोटे छोटे थे तो ये दोनों पति पत्नी रात और दिन दिन कमाते थे, सोचते थे कौन वो समय आएगा जब हमारे बंदे की कथा कौन सी। और मेरा तो कहते मैं थक जाती हूँ कपड़े सिलते सिलते, लेकिन आज उस मालिक ने ना एक छोटी सी नौकरी करने वाला चैत्र हमारी बुलंदी पे बिठाया है, वो सच्चिदानंद भगवान। उस मालिक ने कितनी बड़ी कृपा की, तभी तो कहा कि धरती से उठा हुआ व्यक्ति ना सचमुच जिंदगी जीना जानता है। किस गरीबी से अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, और आज बच्चे सब अपने अपने काम में ठीक है,
खूब बेटियों ने भी खूब सहारा दिया अपने माँ बाप को, और आगे भी यही कहूँगा। आप लोग हमसे जुड़े हैं, तुम्हारे माता पिता मुझसे जुड़े हैं, मैं यही कहूँगा कि इनका विशेष ध्यान रखना। मीरा तो बीमार रहती है, ध्यान रखना, अपनी अम्मा का ध्यान रखना, अपने परिवार। बहू बेचारी ठीक समय पर विवाह हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, हम यही कहें। और सच्चिदानंद भगवान की जय।